रिएक्शन चाहिए था रिगार्डिंग द कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट। बहुत अच्छी बात है ना कि कांग्रेस को लोगों ने इतने बहुमत से जिताया। सो इट्स गुड थिंग कि लोगों को ये पोलराइजेशन एक्सेप्टेंस नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि अमन और शांति के लिए वोट हुआ है और देश की भलाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट से ही तो आगे सब कुछ चलेगा। लेकिन नगमा जी, जहां तक बजरंग दल का यहाँ पर सवाल उठता है या केरला फाइल्स, काफी ज्यादा प्रचार उन दोनों चीजों को लेकर किया गया था कि भाजपा जो है हिंदू विरोधी जो तत्वों के खिलाफ लड़ रही है और कांग्रेस हिंदू विरोधी तत्व है, तो उसको भी नकारा है इस बार जनता ने। बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस पार्टी को वोट देके कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा था कि बजरंग बली को आप बजरंग दल से कंपेयर नहीं कर सकते हो। दो बहुत ही अलग अलग संगठन है और बजरंग बली कांग्रेस के साथ थी इसलिए कांग्रेस जीती। बजरंग दल एक दल है जिसका सिर्फ कोई नाम हो तो उससे बजरंग बली नहीं हो जाता। और केरला स्टोरी को लेकर क्या तर्क रहेगा, क्योंकि उसका प्रचार खुद प्रधानमंत्री ने रैलियों में भी किया है। तो प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए ना, जब जब वो आईएसएस का मामला है और बाहर के, वो तो फिर प्रधानमंत्री के अधीन आ जाता है ना कि उनको देखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटे। लेकिन प्रधानमंत्री जब रैलियों में कहते हैं कि मुझे गालियां दी गई हैं, व्यक्तिगत हमले जो है किए गए तो हैं, क्या मेरे पास हुआ, पूरी उससे लिस्ट है। हार ही मिली ना, उससे तो हार ही मिली ना उनको। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी काफी ज्यादा कहा जा रहा भाजपा की तरफ से कि इसका असर नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कर्नाटका में तो आपकी जीत हुई है, कैसे देखती हैं? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा का असर है, हर अच्छी चीज का असर है और होना चाहिए। उसमें तो सब भारत को जोड़ने की बात की थी, लोगों को जोड़ने की बात की थी, लोगों को अमन और शांति का मैसेज फैलाने की बात थी। तो उससे तो अच्छा ही हुआ ना, उससे तो कर्नाटका में जीत हासिल हो गई, तो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। और और इसके ये बाद सब हम जी, जब प्रधानमंत्री ओथ लेते हैं तो वो पूरे कंट्री के लोगों के लिए ओथ लेते हैं। सबके प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, तो सारे लोगों के प्रधानमंत्री है ना। तो फिर एक समुदाय को छोड़ देना, दूसरी की बात करना। अब कुछ लोग तो हर समुदाय में गलत होते हैं, तो उसका थोड़ी ना मतलब है कि पूरा समुदाय ही खराब हो। लेकिन लगातार यहाँ पर कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री ही स्टार प्रचारक है, जेपी नड्डा भी आते हैं और लगातार ये कह रहे थे अमित शाह के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, तो सरकार तो उन्हीं की थी, तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा था? साफ है कि 40% का भ्रष्टाचार हो रहा था। ये तो उनके ही लोगों ने कहा है ना। वहाँ के जो वर्कर यूनियन के हेड ने भी कहा है ये कि 40% भ्रष्टाचार हमसे मांग रहे हैं बीजेपी वाले। तो जब ऐसे करेंगे तो पब्लिक जो चढ़ाती है वो ही पब्लिक उतारना भी जानती है ना। लेकिन वो सवाल जो है एक बहुत बड़ा खड़ा किया था गुलाम नबी आजाद साहब ने, जम्मू कश्मीर की राजनीति से भी ताल्लुक रखते हैं और पूरे देश की। उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। तो कितना जवाब आज कर्नाटका की जनता ने गुलाम नबी आजाद को दिया है? मुझे नहीं समझ में आता कि इससे उसका कोई ताल्लुक है। ये दो चीजें एकदम अलग हैं। ये तो पब्लिक की जीत है। पब्लिक चाहती है कि अच्छी पार्टी को, जो पार्टी एक स्टेट में भलाई कर सकती है, उसे आगे बढ़ा सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस ने जो भी अपने मैनिफेस्टो में कहा वो पब्लिक को भाया हो और पब्लिक को हर तरीके से लगा हो कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को जोड़ने की बात करती है और कंट्री में और स्टेट में आगे डेवलपमेंट की बात करती है। तो ना साल कि 2000 हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करना और फिर ये बजरंग दल की बात करना। बजरंग दल के लिए तो इलेक्शन नहीं है ना। नगमा जी, 2024 की राह कितनी आसान लग रही है अब कांग्रेस को? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता। इलेक्शन इलेक्शन होते हैं, कई सारे इलेक्शन लोग हारते हैं, कई सारे जीतते हैं। पर ये है कि आप कौन से मुद्दे लेके लोगों के लेकिन सामने क्या जा लगता रहे है कि हैं। आप मूड ऑफ नेशन जो है कर्नाटका से, ये परिवर्तन की लहर आएगी कांग्रेस की तरफ से? क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। और हम जब नहीं भी जीतते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि भाई हम और हार्ड वर्क करें और उसके आगे जीत हमें हासिल हो। तो जब हम ऐसे करेंगे, जब हम
देश को जोड़ने की बात करेंगे, तोड़ने की बात नहीं करेंगे। अभी भी प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे नहीं कि हिंदू के प्रधानमंत्री अलग हैं, मुस्लिम के प्रधानमंत्री अलग हैं। और फिर कर्नाटका में तो ज्यादा हिंदू लोग हैं, तो फिर क्यों नहीं वोट हुआ बीजेपी को? तो इस बार फिर क्या क्यों हिंदुओं ने उनको नकार दिया, किस कारण से? तो क्या लगता है कि अभी 2024 के लिए जहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सबको एक मंच पर ला रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से अगर प्रधानमंत्री की दावेदारी करनी हो तो किस नेता को चुनेंगी? भाई ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना व्यक्तिगत मामला है ना, कि कांग्रेस पार्टी किसको चुनेगी। हम अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी आज कह चुके हैं कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिर वो बात सही है। जब सब लोग जीतेंगे और जिसको जिताने के लिए हमारे लीडर आगे रहेंगे, तो वो क्यों नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, और क्यों नहीं उनको बनना चाहिए। तो हमारी तो मांग यही रहेगी कि अगर कांग्रेस पार्टी आगे आएगी तो राहुल गांधी बनेंगे। और प्रियंका गांधी वाड्रा जी का क्या रोल रहने वाला है 2024 के चुनाव में एक महिला के तौर पर? क्योंकि लगातार उन्होंने यूपी में भी कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आप भी महिलाओं का नेतृत्व करती रही हैं, तो लगातार जो है महिलाओं का नेतृत्व करने की कितनी इस समय जरूरत है पूरे देश में? नहीं, महिलाओं के लिए तो सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में तो बिल पारित किया था कि 33% महिला पार्लियामेंट में आए जी। और उसलिए उन्होंने राज्यसभा में हमको बहुमत थी, लोकसभा में नहीं थी, तो हम नहीं कर पाए लोकसभा में। लेकिन बीजेपी के पास तो पूरी बहुमत थी, फिर भी उन्होंने नहीं किया। चलिए साफ। और ये जो कश्मीर, ये जो केरला फाइल्स की बात करते हैं, तो ये तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस का मामला है ना, कि आईएसएस वाले लोग किस तरह से अगर कामयाब हो जाते हैं लड़कियों को बरगला के बाहर बुलाने के लिए, तो ये तो फिर देश की सिक्योरिटी का मामला है ना। और जो देश विरोधी टूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, और पब्लिक ने तो देख लिया है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी मोदी जी तो कुछ नहीं कर पाए। जो भी केरला में चल रहा था बुरे तरीके से चल रहा था, और वो तो उसको कुछ रोक भी नहीं पाए और कुछ कर भी नहीं पाए, तो लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा था, कर्नाटक का चुनाव सर पर था और कहा था कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर दुष्प्रचार कर रहे हैं और देश विरोधी टूल किट का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। देश के विरोध में विदेश में जाकर भाषण देते हैं, बयान देते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देश की जनता ने इस समय राहुल गांधी को बिल्कुल स्वीकार किया है। हर चीज भाजपा हमेशा तोड़ मरोड़ की एक चीज को पेश करती है। राहुल गांधी जी ने कभी भी नहीं कहा कि हमारे देश को बाहर के लोगों की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने बोला ये तो इस देश का अंदरूनी मामला है, हम अपने आप देख लेंगे। तो इस चीज को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। और मैं तो समझती हूँ कि मोदी जी ने कहा था कि 2014 से पहले जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे उस बात की शर्मिंदगी होती थी, तो ये तो उन्होंने बाहर भी जाके कहा था ना। जी। और चुनावी हिंदू, इस बात पर भी लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ कि राहुल गांधी चुनाव के समय मंदिरों में जाते हैं। इसका भी जवाब कर्नाटक की इस बार जनता ने दिया है। मंदिरों में जाते हैं, वो तो हमेशा मंदिर में जाते हैं, जीते हारे। और जो दिल्ली में जिस तरह से अभी जो परिदृश्य बन रहे हैं कि महिला जो पहलवान है देश के लिए पदक लाई है, वो भी अभी सड़कों पर है और भाजपा के खुद के सांसद, भाजपा उनका पक्ष ले रही है और ये विवाद जो है गहरा रहा है और भाजपा के नेता इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे। उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ से ये महिलाओं की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से पहलवान इसी तरह से दरबदर हो रही हैं। तो ये तो बुरी बात है ना, उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये तो लोग को समझ लेना चाहिए, लोगों को देखकर, कि किस तरह से वो हमारे जो पहलवान है जिन्होंने देश के लिए बहुत बहुत कुछ किया है, देश में कितने सारे वो मेडल्स लेके आए देश के लिए, और फिर भी प्रधानमंत्री के पास समय कभी नहीं होता है कि उनकी बात सुन ले या उनके लिए कुछ ऐसा करे जिससे वो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित न महसूस करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उनके लिए कुछ न कभी स्मृति ईरानी बोलती हैं, न कभी प्रधानमंत्री जी कुछ करते हैं उनके लिए। तो सिर्फ लिप सर्विस देने से तो काम नहीं चलेगा ना। चलिए, शुक्रिया नगमा जी, हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।